उनके हुकूमत के पास तो बड़ा आसान तरीका है कि पीआईए भी साबका लोगों ने, हुकूमतों ने डबो दिया, रेलवे भी साबका हुकूमतों ने डबो दिया, स्टील मिल जिसकी बात कर रहे हैं, हमें जो खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये सब वो सारा मलबा बाकी हुकूमतों पे डालते हैं। लेकिन ये तो बताया जाए कि इन 2 सालों में आपने बेहतरी के लिए क्या किया। कहा कि कल खुद हुकूमत ने कहा कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी जो इशारे हैं या इशारिये हैं, जो बाकी मामलात हैं वो बेहतर हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 2 साल के दौरान कौन कौन से मामलात मैशियत के बेहतर होते नजर आए हमें? जो अपनी रिपोर्ट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, वो कहती है कि आलू 67% एक साल में बढ़े हैं, टमाटर जो है वो 52% और गंदम तकरीबन 42% एक साल में। अब आप अलमिया देखिए कि इस एक साल में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो नीचे आई है। आमदन गिर रही है, टमाटर 60%, आलू 70%, 70। फिर अद्वियात तकरीबन 2-250% अद्वियात जो है पिछले 2 साल में बढ़ गई। दुनिया भर में जब कीमतें बढ़ाई जाती हैं 5% बढ़ती है, फिर 10% बढ़ जाती है। ये 2-250% का क्या फार्मूला आता है? आपकी गैस की रेट बढ़ता है तो 2-250% बढ़ जाता है। ये गरीब आदमी का कोई सोचने को तैयार नहीं है। देखिए, आज से 2 साल पहले तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही थी। अगर तादाद गिनना चाहते हैं तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी थे जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। आज वही सर्वे बताता है कि तकरीबन 41% आबादी जो है वो गुर्बत से नीचे रह रही है। 2 साल पहले 7 करोड़ पाकिस्तानी थे, आज 9 करोड़ पाकिस्तानी है। आप अंदाजा कीजिए, 9 करोड़ कह देना आसान है, दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी, कुल आबादी 9 करोड़ की नहीं होती। 9 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये ऐसे कौन से इशारे हैं कि जो बेहतर हो गए हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं घर से निकलता हूं, आप पाकिस्तान की किसी बड़ी मार्केट में चले जाइए, वहां पे वो बेरोजगार दिहाड़ीदार जो है वो बैठे रहते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनके पास जाए और उनको कहे कि भाई बड़ी मुबारक हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया, तो वो जो अपना हथौड़ा लेके और बेलचा लेके, जिसको 15 दिन से 20 दिन से रोजगार नहीं मिला, वो क्या इस्तेमाल करेगा उस हथौड़े का और उस बेलचे का? अब इन लोगों को जो 9 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं इस वक्त, उनको जाके हम कहें कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, वो मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी, तब ये मईशतदान आपस में बहस करते हैं। इसमें गरीब आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये साहब बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जब चीनी महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, तो ऐसे कोई माफियाज की हुकूमत लगती है और उसके सामने हुकूमत बेबस नजर आती है? अब देखिए, ये जो आपने माफिया का नाम ले लिया, मैं समझता हूं कि वो जिसको अंग्रेजी में स्केप गोट कहते हैं, यानी कि कुर्बानी का बकरा ढूंढना है। अब अगर चीनी की कीमत 55 रुपए थी 2 साल पहले और आज वो 115 रुपए बिक रही है, हुकूमत से सवाल पूछे तो कह दीजिए माफिया ने कर दिया। ये माफिया कौन सी बला होती है? माफिया एक कुर्बानी का बकरा ढूंढा हुआ है। असल ये है कि हुकूमत के पास माशी पॉलिसी नहीं है, और अगर है तो वो फेल हो रही है। आटे की कीमत 36 रुपए थी जब नवाज शरीफ साहब थे, आज वो 75 रुपए है। आप अंदाजा कीजिए, मेरी बीवी कल आटा लेके आई, उसने पिछले 10 सालों में मुझसे कभी भी आटे की कीमत का जिक्र नहीं किया, और कल उसने कहा कि मुझे जो चक्की का आटा है वो 85 रुपए किलो मिला है जी। अब आप कहेंगे वो तो माफिया है। माफिया कुछ नहीं है, ये कुर्बानी का बकरा आपने ढूंढा है कि माफिया ने ये कर दिया, माफिया ने वो कर दिया। असलियत ये है कि आपके पास या तो माशी पॉलिसी का फुकदान है, और या माशी पॉलिसी जो आप इख्तियार किए हुए हैं वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है, तो आप एक कुर्बानी का बकरा ढूंढ लेते हैं। अब बिजली की कीमत बढ़ गई जी, माफिया ने कीमत बढ़ा दी। अरे भाई, ये माफिया क्या चीज होती है? आपकी अपनी पॉलिसी क्या है? अच्छा, अब करना क्या है? मसलन आप कहते हैं ना कि यहां से हम रिवर्स गियर लगाएं अगर, कि हम इन चीजों को किस तरीके से ट्रैक पे ला सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से इकदाम जरूरी हैं कि जो हुकूमत उठाए और ये चीजें कुछ कंट्रोल में आए? देखिए, अगर आप गौर करना शुरू करें
तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल, खास तौर पे हमारी हुकूमत के पास इतने अरबों और खरबों रुपए के वसाइल नजर आते हैं। अगर आप उनके एक साल के जो खसारे हैं वो आप गिन लें तो आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत कितनी अमीर है। अच्छा। हमने पिछले साल जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, उसमें तकरीबन 1800 अरब रुपया डबो दिया है। जो हमारा बिजली का सेक्टर है, मुझे याद है कि 2018 में अगस्त के महीने में जब पीडीआई की हुकूमत आई थी तो पावर डिवीजन वालों ने हमें बताया था कि हमारा गर्दिशी कर्जा जो है वो 1100 अरब का है और इतना बड़ा बोझ जो है वो पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ के जा रही है। आज हमें बताया जा रहा है कि वो गर्दिशी कर्जा 1100 अरब नहीं रहा, वो 2200 अरब के करीब पहुंच गया है। आप अंदाजा कीजिए कि 2 सालों में 1100 अरब रुपया इस हुकूमत ने बिजली के शोबे में डबो दिया है। अब वो कराची में आज बिजनेसमैन कह रहे हैं कि गैस खत्म हो गई है। भाई 2 से 2.5 अरब डॉलर की गैस सालाना इस मुल्क में चोरी हो रही है। बिल्कुल। अपना फारूक साहब औरिया साहब से भी पूछेंगे, जो आपने ये नुकात उठाए हैं, उनका हुकूमत के पास तो बड़ा आसान तरीका है कि पीआईए भी साबका लोगों ने, हुकूमतों ने डबो दिया, रेलवे भी साबका हुकूमतों ने डबो दिया, स्टील मिल जिसकी बात कर रहे हैं, हमें जो खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये सब वो सारा मलबा बाकी हुकूमतों पे डालते हैं। लेकिन ये तो बताया जाए कि इन 2 सालों में आपने बेहतरी के लिए क्या किया? देखिए, पहली बात तो यह है, इतनी खूबसूरत बात उन्होंने की है। आप मुझे बताइए कि इनके घर के अंदर अगर 2 नौकर या 1 नौकर काम न कर रहा हो तो क्या ये उसे अगले महीने तनख्वाह देंगे? इनकी कोई दुकान न चल रही हो, ये चलाते रहेंगे, कभी भी नहीं चलाएंगे। इनका कोई कारोबार जो है वो खसारे में जा रहा हो तो किसी तौर पर भी कहेंगे यार इसको बंद करो, हम कोई और अच्छी जगह इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने मामले में तो पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन सियाना है, हर चीज है। एक बंदे की बस अगर चल रही हो ना और वो जिस रूट पे मुनाफा ना दे तो वो उस बस को बंद कर देता है। वो कहता मेरा क्या तल्लुक है इसके साथ। लेकिन हम वो बात 1800 अरब को थोड़ी अमाउंट नहीं थी, इस बार नसीम साहब ने बताई है। हम उन सेक्टर्स में दिए चले, और आप अंदाजा करें कि हर निकम्मे के पीछे 4 पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं। इसको नौकरी से नहीं निकालो, इसको निकाला तो ये हो जाएगा, इसको निकाला तो ये हो जाएगा, ये सेक्टर चलाओ। यानी आप अंदाजा करें कि जिस मुल्क के अंदर हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के, लोगों की चोरियां डकैतियां बंद कराना छोड़ के, इंसाफ की फराहमी छोड़ के कारोबार में लग जाए तो उस मुल्क के साथ यही होता है। असल में उस्मान साहब सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो भी इंटेलिजेंस है जिसकी फरूक सलीम साहब ने बात की है, उसके कान बंद हैं आम आदमी की वजह से। और आम आदमी जो है उसकी हालत फैज की एक नजर में कुत्ते, वो कहता है कि ये गलियों में आवारा बेकार कुत्ते ये जो हैं ये फड़े रहते हैं, कोई इनको टुकड़ा देता है, कोई कुछ करता है। अगर कोई इनको पता चल जाए कि हमारे साथ जो हशर जो किया है वो फला बंदे ने किया है तो वो उसकी हड्डियां चबा दें।